सुप्रभात दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर अपनी बात। एक दिन में ना हज़ारों बातें होती हैं अपनी, किस बात को अपनी कहूँ और किस बात को ना वो पता नहीं। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे एक बहुत सुंदर बात की कि जो हमें इंद्रियों से दिखता है उस पर कितना भरोसा किया जाए, अपनी आँखों पर, अपने कानों पर। और उस अर्थ में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें भी कही मुझसे। तो आज मैं आपके सामने दो दृश्य रखना चाहूँगी। दो दृश्य रखने का समय है कि नहीं पता नहीं तो एक दृश्य कल रखूँगी। तो एक दृश्य कहीं पढ़ा था मैंने, एक छोटा सा प्रसंग है कि एक भिखारी था और घूम रहा था कहीं नगर नगर, द्वारे द्वारे, और एक जगह किसी एक सेठ के घर के आगे उसने देखा एक कटोरा, चमकता हुआ एक बड़ा खूबसूरत सा कटोरा पड़ा था। दूर से देखा, लगा ये ज़रूर सोने का होगा, सोने जैसी चमक जो है। उठाया तो चमक रहा था सोने के जैसा ही, लेकिन मन में एक सवाल उसके, अगर ये सोने का है तो किसी ने फेंका कैसे? और अगर किसी ने फेंका है तो ये सोने का नहीं हो सकता। बस कुछ इसी तरह हम किसी के बारे में कुछ सोच लेते हैं, किसी की कोई इमेज बना लेते हैं। किसी ने कभी कोई गलती की हो तो उसको इस तरह से बैठा लेते हैं दिल में कि उसकी हर सही बात भी गलत लगती है। जैसे एक आम धारणा है कि अगर सोना इतना मूल्यवान होता है उसे कोई फेंक ही नहीं सकता, तो भला उसे फेंकेगा कैसे? एक दृश्य ये बनता है। और दूसरा दृश्य भगवान ऋषभ देव के दरबार का, जहाँ किसी ने भगवान से पूछा कि स्वर्ग का अधिकारी कौन है, मोक्ष का अधिकारी कौन है, और उस पर जो जवाब महाराज ऋषभ ने दिया वो था भरत चक्रवर्ती मोक्ष का अधिकारी है। बहुत सारे विद्वान बैठे थे, बहुत सारे संत पुरुष भी थे उस सभा में। बात बड़ी नागवार लगी। किसी एक व्यक्ति ने उठकर कहा कि ये तो पक्षपात है, आपका पुत्र है भरत, इसलिए आप कहते हैं मोक्ष का वो अधिकारी है। भरत भी वहीं बैठे थे, मुस्कुराए और उन्होंने उस व्यक्ति को पास बुलाया और कहा, तुमने भगवान ऋषभ की अवहेलना की है तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। घबरा गया वो व्यक्ति, बहुत डर गया, और तब उसने क्षमा याचना की। तो भरत ने कहा कि तुम्हें क्षमा किया जा सकता है, एक शर्त है, तुम्हारे सर पर एक थाल में तेल रखा जाएगा और पूरे नगर में तुम्हें घूमना है उस सर पर तेल के प्लेट को लेकर, तेल की थाली को लेकर। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें पूरे शहर में यहाँ पर होने वाले सारे राग रंग, नाटक और बहुत ही खूबसूरत चीज़ों को दिखाया जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखना, उस थाली से एक बूंद भी तेल की टपकनी नहीं चाहिए। बस अगर बूंद टपकी तुम्हारा सर कलम। उस व्यक्ति ने सोचा ये कौन सी मुश्किल बात है, चलो घूम आते हैं। और तेल गिरेगा कैसे? बिल्कुल नहीं गिरेगा। उसने अपने सर पर उसके तेल की थाली रख दी गई। साथ में सैनिक थे, नंगी तलवार लिए उसके साथ साथ, कि जहाँ तेल का एक बूंद भी गिरा वहीं उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पूरा नगर घूमकर वो व्यक्ति आ गया और एक बूंद भी तेल की गिरी नहीं। बहुत खुश हुआ, भरत के पास पहुंचा। भरत ने कहा, कुछ समझ में आया? क्या क्या देखा तुमने नगर में? कहाँ नृत्य हो रहा था, कहाँ नाटक हो रहे थे, कहाँ फूल खिल रहे थे और कहाँ बहुत सारी रोशनी थी।
उस व्यक्ति ने कहा, कमाल करते हैं महाराज आप, मेरे सर पर तेल की बूंद थी, तेल की थाली थी, और मैं इन राग रंगों को देखता तो बूंद टपक नहीं जाती। तो मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, मैंने तो कहीं भी कोई आनंद नहीं प्राप्त किया। बस एक ही ख्याल था कि बूंद नहीं टपकनी चाहिए। भरत मुस्कुराए, कहा, कुछ समझ में आया? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं ना, कुछ नहीं आया। भरत ने कहा, बस इसी तरह मैंने अपने सर पर उस मृत्यु की थाली रख रखी है जो मुझे पता है कि अवश्य आएगी, और मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ, मैं जीवन के सत्य को पाना चाहता हूँ, मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से जुदा होना चाहता हूँ। तो मेरे मन में हर समय इन सारे राग रंगों के बाद, सर पे मुकुट के बाद भी, चक्रवर्ती होने के बाद भी, इन सारी चीज़ों में मैं लिप्त ही नहीं हूँ, मैं देख ही नहीं सकता, इनको भोग ही नहीं सकता। और इसीलिए पिताश्री ने कहा था कि मोक्ष का अधिकारी मैं हूँ। तो बस जो हमें दिखता है वह सारा सत्य नहीं होता, सत्य उससे बहुत परे होता है, जो कहीं अंदर फलित होता है व्यक्ति के हृदय में। तो आज बस इतना ही, शायद थोड़ा समय भी अधिक हो गया हो। आपका दिन बहुत सुंदर और मंगलमय हो।